धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपम साग्रजातम सहगण रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वाधेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे गिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज के भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्यों की असीम कृपा हम भक्तों के ऊपर है कि हम सब भक्त लोग मिल करके श्री भागवतम के ऊपर कई दिनों से चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 10 हरि वो जो भगवान का मुखार बिंद है उसके हम लोग 46वें अध्याय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर जो उद्धव के माध्यम से नंद बाबा को यशोदा को भगवान श्री कृष्ण हमें बता रहे हैं ईश्वर तत्व के बारे में, कृष्ण तत्व के बारे में, भक्तों के बारे में और वृंदावन की भक्तों की भक्ति के बारे में। बहुत सुंदर है। पढ़ रहे हैं। 45 अध्याय अभी तक कंप्लीट की है। संक्षेप में दोहराते हैं। पहले अध्याय से लेकर कर करके 10वें अध्याय तक में हम लोगों ने कौन सी लीला पढ़ा है? भगवान के गोकुल की लीला। गोकुल में भगवान कितने दिन है सब याद रखें। 3 साल 4 महीने। और इसी में उन्होंने सबसे बहुत सारी लीलाएं की है। लेकिन मुख्य कौन सी लीला यदि कोई भी पूछेंगे तो दामोदर लीला है। ये हमको याद है जो कि हमने 90वें अध्याय में पढ़ा। दामोदर लीला और दूसरा यमलार्जुनों का उद्धार किया। तो जब भी हम लोग बोलते हैं तो दोनों लीला को साथ में लेके बोलते हैं। हम लोग दामोदर महीने में जब लीला करते हैं। स्टार्ट कहाँ से होता है? पहले अध्याय से भगवान वचन देते हैं पृथ्वी को, ब्रह्मा को, शिव देवताओं को कि मैं अवतार लूंगा। भगवान आते हैं और उसके बाद में आने के पहले क्या है, देवकी के संग में कंस ने क्या अत्याचार किया, उनके 6 पुत्रों को मार देता है। ये पहला अध्याय में। दूसरे अध्याय में भगवान माता देवकी और वसुदेव के हृदय में प्रकट होते हैं। और तीसरे अध्याय में भगवान स्वयं भगवान अभी जो कि देव माता देवकी के हृदय से अब प्रकट होते हैं, आते हैं, इस धरा पर आते हैं। और किस प्रकार चौथे अध्याय में देखा कि कंस छोटे छोटे सारे बच्चों की जो 10 दिन के अंदर में हुए तो उनको मारता है। 5वें अध्याय में हमने पढ़ा नंदोत्सव। 6ठे अध्याय में भगवान की लीला शुरू होती है। 6ठे से लेकर करके 10वें अध्याय तक में क्या लीला है? सबसे पहले पुतना की लीला है। उसके बाद में हमने 7वें अध्याय में देखा सटकासुर तृणावर्त की लीला है। 8वां में भगवान का नामकरण है। 9वें अध्याय में भगवान की दामोदर लीला है। और 10वें अध्याय में यमलार्जुन का भगवान ने किस प्रकार उद्धार किया। 11वें अध्याय से हमने देखा कि भगवान चले आते हैं कहां से? गोकुल से वृंदावन चले आते हैं। और आते ही भगवान ने क्या किया? वत्सासुर और बकासुर दोनों का उद्धार किया। और 13वें अध्याय में भगवान ने
ब्रह्म विमोहन लीला की, और उसके उपलक्ष्य में ब्रह्मा जी के माध्यम से भगवान हमें क्या शिक्षा देते हैं कि ब्रह्मा जैसे लोग भी, बड़े देवता भी भगवान की माया शक्ति से भ्रमित हो जाते हैं। ये ब्रह्म विमोहन लीला से मालूम पड़ता है। और उद्देश्य भगवान का क्या, ये तो बाहरी हुआ, आंतरिक उद्देश्य क्या भगवान, कि भगवान वृंदावन की युवा गोपियां, वृद्ध गोपियां, गायों की इच्छा, गोपों की इच्छा को पूरा करना चाहते थे कि कृष्ण मेरा पुत्र बने, मेरा स्तनपान करे। गोपियां चाहती थी ये मेरा पति बने, गाय चाहती थी कि कृष्ण हमारा दूध पिए। तो भगवान ने सारी इच्छाएं पूरी की है। हमेशा हमको बाहरी और आंतरिक जो मीनिंग है उसको ध्यान में रखना है, ये रियल तत्व है। और 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी आके स्तुति करते हैं, बहुत सुंदर स्तुति है ब्रह्मा जी की। समय मिलेगा तो इसके ऊपर हम लोग अलग से क्लास भी कर सकते हैं। हाँ, उसमें जो तते अनुकंपा सुभिक्ष मानो, ये बहुत इंपॉर्टेंट 8वां श्लोक है 14वें अध्याय का, बहुत इंपॉर्टेंट है। 15वें अध्याय में फिर हमने देखा कि भगवान वृंदावन में अपनी लीला शुरू करते हैं, क्या धेनुका सुर का उन्होंने उद्धार किया। उसके बाद में 16वां 17वें अध्याय में हमने देखा कालिया नाग के ऊपर भगवान ने उद्धार किया। 16वां और 17वां अध्याय में, 18वें अध्याय में प्रलंबासुर के ऊपर भगवान ने कृपा किया। 19 और 20 अध्याय के अंदर में हमने देखा दावानल को भगवान ने किया। और 20वें अध्याय के 19वें और 20वें अध्याय में भगवान सुखदेव गोस्वामी जी वृंदावन के ऋतु, वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु का बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। 21वें अध्याय के अंदर में वेणु गीत की सराहना। तो ये पहला गीत अलग अलग अब याद आ गया, वेणु गीत है। और उसके बाद में हम लोग देखेंगे विरह गीत है। उसके बाद में अभी आएगा भ्रमर गीत है। तो इसे तुम ध्यान में दो। पहला ये 21 अध्याय में पहला ये वेणु गीत है, जिसमें गिर भगवान की वेणु की प्रशंसा करती है। 22वें अध्याय में भगवान की चरण वस्त्र हरण लीला है। 23वें अध्याय में भगवान ने किस प्रकार ब्राह्मण तपियों का प्रतिपा की है। और 24 से 27वें अध्याय तक हम लोगों ने कौन सी लीला पढ़ी है, गोवर्धन लीला। क्या शिक्षा है गोवर्धन के 24वें अध्याय से, भगवान की पूजा होनी चाहिए, भगवान के भक्तों की, देवताओं की नहीं। हमको घूस नहीं देना देवताओं को। प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल दिया है, एक सरकारी ऑफिसर होता है, उसका ड्यूटी बनती है कि अपना काम करे। अगर वो घूस लेता है तो वो अपने पद का दुरुपयोग करता है। उसी प्रकार देवता भी करते, ये दुरुपयोग है। 25वें अध्याय में भगवान, ये दूसरी भारी कारण क्या है, इंद्र को शिक्षा देना चाहते हैं। और आंतरिक कारण क्या है कि भगवान हमेशा कान से सुनते थे। गोपियां कहती थी कृष्ण का दर्शन नहीं होता है। गोप कहते थे कहाँ चला, यशोदामा कहती थी सुबह जाता शाम को गाय चरा के आता, क्योंकि अभी तो गाय चराना शुरू कर दिया है ना, तो गाय चरा करता था। भगवान सुनते थे, इसलिए भगवान ने ये गोवर्धन लीला की कि 7 दिन 7 रात तक भगवान, चाहे गोप हो, गोपिया हो, यशोदा माँ हो, गाय हो, बछड़े हो, सब आ गए थे गोवर्धन के नीचे। उनकी सारी की इच्छा पूरी की, भगवान का जी भर के मुझे देख लो। और हर गाय, हर बच्चा, हर गोपी, हर गोप सोचता था कि कृष्ण खाली मेरे को देख रहे हैं। ये 25वें अध्याय में, 26वें अध्याय में नारायण है कृष्ण, ये बताते हैं नंद बाबा किसको, गोपों को बताते हैं। और 27वें अध्याय में हमने पढ़ा कैसे गोविंद कुंड बना, क्योंकि सुरभि ने और ब्रह्मा जी ने मिलकर उनका अभिषेक किया है, उससे गोविंद कुंड बनता है। इस 28वें अध्याय में भगवान किस प्रकार वरुण लोक से अपने पिता को बचा के लाते हैं। और 29 से 33 अध्याय तक बार बार हम रिपीट करेंगे कि भगवान ने किस प्रकार गोपियों पर कृपा की है। 29 अध्याय में भगवान के दिव्य ध्वनि को सुन करके सारी गोपियां, और ये साधारण ध्वनि नहीं है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये पूरी दिव्य आध्यात्मिक ध्वनि है जो गोपियों की चेतना को पूरा कृष्णमय बना देती है, सब कुछ भूल जाती है। देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट, इसको इसके ऊपर कई चीज बोल सकते हैं कि जिसके चलते गोपियों की सारी आसक्ति खत्म हो जाती है। पति के पत्नी, अपने बच्चों के प्रति, अपने सास ससुर के प्रति, अपने दैनिक कार्य के प्रति सब कुछ भूल जाती है। ये भगवान की अगर हम भक्ति में लग जाते हैं, जितनी जितनी हमारी भक्ति बढ़ेगी, हमारी भौतिक आसक्ति करती चली जाएगी। हरि बोल, ये 29 अध्याय में बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में हमने देखा किस प्रकार भगवान उनके संग में नृत्य करते हैं,
लेकिन घमंड आ जाता है गोपियों में, ओझल हो जाते हैं। 29वें अध्याय में हम देखे कैसे गोपियां खोज करती है, और 31 अध्याय में देखा जब कृष्ण नहीं मिलते हैं तो विरह गीत, ये दूसरा विरह गीत है, बहुत सुंदर है कि हम दासियां हैं, पूर्ण रूप से अपने को समर्पित कर चुकी है और हमारे लिए और कुछ करनी नहीं है। 32 अध्याय में भगवान वापस आते हैं और कहते हैं तुम्हारे ऋण को ब्रह्मा के काल तक में नहीं चुका सकता। और 33 अध्याय में फिर भगवान उनके संग में रास नृत्य करते हैं, और ये दिव्य नृत्य है, भौतिक पद पर सोचना नहीं चाहिए। इसकी वार्निंग हमें सुखदेव को स्वामी जी परीक्षित भारत के प्रश्न पूछने पर कहते हैं। तब कहते हैं देखो ये बहुत आध्यात्मिक स्तर पर है, और कैंटो 1 से 9 में ला करके बोले मैंने पहले इसीलिए सबको तैयार किया है कि कृष्ण कौन है, भगवान कौन है, भगवान के भक्त कौन है, भगवान की भक्ति कैसी है। अलग अलग भक्तों के बारे में हमने पूरा पढ़ा कैंटो 1 से कैंटो 9 तक, है, कि उनकी चेतना, और उन भक्तों में सबसे उत्तम कौन है, गोपियां हैं। तो गोपियों के बारे में कभी ऐसा सोचना नहीं। 34वें अध्याय के अंदर में फिर भगवान ने नाग से रक्षा की, किसी नंद बाबा की, और शंखचूड़ से गोपियों की रक्षा की है। 35वें अध्याय में गोपियों का बहुत सुंदर है, ये भी एक तो हम बोल सकते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण गाय चराने जाते हैं तो उसका बहुत सुंदर वो वर्णन करती है, ये भी एक तरह का विरह भाव है। 36वें अध्याय में अरिष्टासुर का वध करते हैं, श्याम कुंड राधा कुंड की उत्पत्ति होती है। और 37वां अध्याय ये लास्ट भगवान की गोवर्धन की वृंदावन की लीला है, इसके अंदर में वो किसको क्या करता है, केशी और बोमासुर के ऊपर कृपा करते हैं। 38वें अध्याय में कंस भेज देता है अक्रूर को, अक्रूर आते हैं और किस प्रकार नंद बाबा कृष्ण बलराम उनका सम्मान करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो भक्त है, भक्त का किस प्रकार आदर करना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है। घर में कभी भी कोई भक्त आ जाए ना, तो कभी भी थोड़ा पूरा ये समझ लीजिए, ये हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिलती है। यदि कोई वैष्णव कोई घर पे आ जाता है तो ये समझिए बड़ा सौभाग्य है, नहीं तो करोड़ों बार भी बुला लेंगे तो नहीं आएगा। तो उसका कैसे सम्मान करना, सब भगवान सम्मान करते पूरा देखेंगे। कभी किस प्रकार सुदामा का सम्मान किया भगवान ने, किस प्रकार नारद मुनि का सम्मान किया। अरे सबकी बात छोड़ दीजिए, रुक्मणी जो एक ब्राह्मण को भेज देती है, हम द्वारका की लीला में पढ़ेंगे, उसका भगवान कितना सम्मान करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उनका सम्मान करना चाहिए कि ये हमारा सौभाग्य है। और उसी प्रकार के हम लोगों ने यहाँ पर देखा अक्रूर का किस प्रकार सम्मान करते हैं। 38वें अध्याय में, 29वें अध्याय में देखा अक्रूर जी लेके चले जा रहे हैं रथ पर कृष्ण और बलराम को। तो गोपियों का जो भाव है, ये नाम अक्रूर क्या, इसका तो क्रूर होना चाहिए, अक्रूर नाम कैसे हो गया है। और उसके बाद में भगवान किस प्रकार अक्रूर को दिखाते हैं कि अक्रूर की इच्छा है, भगवान अपने को उसी तरह प्रकट करते हैं जैसे कल हम डिस्कस करते हैं। जब तक भगवान की इच्छा नहीं हो तो अक्रूर को प्रकट करते हैं भगवान अपना चतुर्भुज रूप शेषनाग में बैठे हुए हैं। और उसके बाद में 40वें अध्याय में अक्रूर उनकी स्तुति करता है। दिव्य स्तुति है कि जब तक भौतिक आसक्ति खत्म नहीं होती है तब तक हमारी कृष्ण भक्ति नहीं हो सकती। केवल डिटैचमेंट से नहीं होगा, आसक्ति को काटने से नहीं होगा कि हमने भौतिक आसक्ति काट दी हो गया। ज्ञानी वही तो करते हैं, भौतिक आसक्ति कट गई बस हम स्वतंत्र नहीं, आसक्ति कटनी है। और आसक्ति दूसरे में होनी है, किसके प्रति, कृष्ण के प्रति आसक्ति। क्योंकि आत्मा कभी भी शांत नहीं रह सकती है। हम कह दें कि मेरी सारी आसक्ति खत्म हो गई है, नहीं चलेगा। हमारी आसक्ति असत्य के प्रति कटनी चाहिए और सत्य के प्रति जुड़नी चाहिए। तो कृष्ण के प्रति मेरी आसक्ति होनी चाहिए। ये बहुत सुंदर हमने अक्रूर ने बताया। 41 अध्याय में भगवान यहाँ से हमारी मथुरा की लीला शुरू हो रही है। भगवान पहुंच गए हैं मथुरा 41 अध्याय में, और भगवान ने मथुरा में प्रवेश करके हमने देखा किस किस के ऊपर दया किया। सबसे पहले धोबी के ऊपर दया किया। धोबी कौन है, हमने कहा था त्रेता युग में राम के समय जिसने सीता माता के प्रति अपराध, चरणों में अपराध किया था। उसके बाद ज्वाले के ऊपर, ज्वाला माने जो बुनकर है, जो कपड़े बुनता है, और सुदामा माली के ऊपर किस प्रकार उन्होंने कृपा की है। 42 अध्याय में हमने देखा कि भगवान ने किस प्रकार यज्ञ के धनुष को तोड़ते हैं। और उसके बाद में 43वें अध्याय के अंदर में हमने देखा भगवान ने किस प्रकार हाथी, कुबलिया हाथी का वध करते हैं।
और जब कंस को पता लगता है कि हाथी को मार देते हैं, 44 अध्याय में भगवान जो भी और बाकी मथुरा में काटा रहता है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो उसके पहलवान है, चाबुर, मुष्टिक, कूल, शल और तोसल को मार करके अंत में कृपा करते हैं, कंस के ऊपर में कृपा करते हैं। और जब ये ऐसे ही हो जाता है तो उसका सबसे बड़ा प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? नंद सॉरी वसुदेव देवकी भ्रमित हो जाती है, अरे ये तो भगवान है। भगवान को गले लगाने के बच्चे गोद में बैठाने के बजाय उनको नमस्कार करने लगते हैं। तो 45 अध्याय में हम प्रवेश करते हैं तो कृष्ण ने कहा ये तो गड़बड़ हो जाएगा। योग माया के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण, हमने देखा 45 अध्याय में अपनी योग माया का विस्तार किया, और जिससे कि पुनः वसुदेव देवकी में वात्सल्य प्रेम का उजागर हो जाना है। क्योंकि भगवान कहते हैं मैं इस धरा पे आया हूं अपने ऐश्वर्य के बारे में सुनने के लिए, मैं तो वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव, सखा भाव, दास भाव का आनंद लेना चाहता हूं। और तुरंत उसके बाद में जिस प्रकार वसुदेव देवकी उनका वो करते हैं, क्या बोलते हैं, संस्कार, द्विज संस्कार करते हैं, गायों को दान देते हैं। उसके बाद में भगवान दिखाना चाहते गुरु होना बहुत जरूरी है। सांदीपनि मुनि, सांदीपनि मुनि की हम लोगों ने बहुत सुंदर सुना कि किस प्रकार गुरुकुल में जाते हैं और गुरु दक्षिणा के रूप में वो उनके जो गुरु की है संदीपनि के पुत्र को वापस लाके देते हैं। 46 अध्याय जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए सुखदेव जी गोस्वामी जी अब बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की अब इच्छा है कि उद्धव को वो ब्रज भेजे। तो भेजने के लिए उसके बाद में बहुत सुंदर हमने कि भगवान पहले बताते हैं गोपियों के बारे में, हमने बहुत डिटेल में बताई गोपियां कौन है। तब उद्धव राजी हो जाते हैं। इस प्रकार उद्धव श्री कृष्ण संदेश ब्रजवासियों को देने के लिए नंद गोकुल चले जाते हैं। सबसे पहले वो किससे मिलते हैं? नंद बाबा से। नंद उद्धव से मिलते हैं, नंद उद्धव से मिलते हैं। उद्धव के द्वारा भोजन विश्राम करने के बाद में नंद बाबा पूछते हैं कि सूरसेन का पुत्र कौन है? वसुदेव। अब तो उसको वो स्वतंत्र हो गया है, कंस मारा गया है, अब कोई चिंता नहीं है, तो अभी वो संबंधियों के साथ खुश तो है। फिर बहुत सुंदर प्रश्न करते हैं नंद बाबा, क्या उन्हें ये बहुत माने भावुकता है, करुणा वाला, कि क्या कृष्ण को अपने माता पिता, पितरों, संबंधियों, शुभ चिंतकों, ग्वालों, ब्रज की याद आती है? क्या वह गो वृंदा जंगल, वृंदावन के जंगल के बारे में तुमसे पूछते हैं? जब हम उन स्थानों, नदियों, पर्वतों, जंगल को देखते हैं जिन्हें कृष्ण ने अपने पैरों से सुशोभित किया था और क्रीड़ाएं की थी, लीलाएं की थी, तो हमारे मन उसमें पूर्णतः लीन हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी शिक्षा देते हैं नंद बाबा। वो कहते हैं सदैव हमें भगवान के नाम, गुण, लीलाओं, क्रीड़ाओं, लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। ये मात्र करने से क्या बोलते हैं, पूर्णतः हम उसमें लीन हो जाते हैं, सारे भौतिक कार्यों को भूल जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात कहता है। जब कृष्ण के बारे में सुनते हैं, हंसी, चपलता, चित्तवन के बारे में सुनते हैं, तो सारे भौतिक कार्यों को भूल जाते हैं। हरि बोल। तो भौतिक आसक्ति से मुक्त होने का यही एक बात है। जो जो ही माता यशोदा ने नंद बाबा से कृष्ण के बारे में इस कार्यकलाप करते हुए सुनते हैं, आंखों से आंसू आ जाते हैं। उसके बाद में उद्धव जवाब देना शुरू करते हैं। इसको हम लोग थोड़ा रिपीट करते हैं और बड़ा ध्यान दे करके। जब भगवान कृष्ण के प्रति नंद बाबा और यशोदा माँ का ये अनुराग देखा, तो उद्धव ने हर्षपूर्वक कहा, हे माननीय नंद, संपूर्ण जगत में निश्चय ही आप तथा माता यशोदा प्रशंसनीय है, क्योंकि आपने समस्त जीवों के गुरु, समस्त जीवों के गुरु कौन है? भगवान नारायण के प्रति ऐसा प्रेम भाव उत्पन्न कर दिया है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वास्तव में अगर प्रेम करना है तो कृष्ण से करता है। क्या बोला, कौन है वो? समस्त जीवों के गुरु, समस्त ब्रह्मांड के गुरु हैं। फिर कहते हैं कृष्ण कौन है? मुकुंद तथा बलराम दोनों भगवान ब्रह्मांड के बीज हैं। सृष्टि करता और सृजन शक्ति करते हैं। वो जीवों के हृदय में प्रवेश करके उनकी बद्ध जागरूकता को नियंत्रित करते हैं और उसके अंदर में जो कृष्ण प्रेम उसको जगाते हैं।
हम बद्ध नहीं है, बद्ध जीव भूल जाते हैं हम कौन है, भगवान कौन है, हमारे भगवान से क्या संबंध है। तो भगवान उसको जगाते हैं, वे आदि परम पुरुष है। कोई भी चाहे वह अशुद्ध व्यक्ति क्यों ना हो, यदि मृत्यु के समय क्षण भर के लिए भी अपने मन को उनमें लीन कर लेता है तो उसके सारे पापमय कर्मों के फल नष्ट हो जाते हैं। पाप कर्मों के फल का नामो निशान नहीं रह जाता और वह सूर्य के समान तेजस्वी शुद्ध आध्यात्मिक स्वरूप में परम दिव्य भगवान के धाम को प्राप्त करता है। वे सबों के परमात्मा है, वे सारे प्राणियों के कारण स्वरूप है, वे सबों के मूल कारण है। ये पूरा ईश्वर तत्व कृष्ण तत्व बता रहे हैं। आप दोनों ने उन मनुष्य रूप भगवान नारायण की अद्वितीय प्रेमा भक्ति की है। भला अब भी आपको कौन से शुभ कार्य करने बाकी रह गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, इसको नोट कर लेंगे। जब भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण हो गया तो कुछ कार्य शेष करने के लिए नहीं रह जाता है। उसके अंदर में सब कुछ आ गया, सारे शुभ कर्म, सारे जितने भी है, योग, तपस्या, धर्म, कर्म का सब कुछ उसके अंदर आ जाता है। ये खुद कह रहे हैं उद्धव, कोई दरकार नहीं है। हे भाग्यशाली जन, आप शोक मत करो, आप श्री कृष्ण से बहुत जल्दी मिल सकोगे। वे समस्त जीवों के हृदय में उसी तरह विद्यमान है जिस तरह अग्नि के अंदर में काठ के लकड़ी के अंदर में अग्नि छिपी रहती है। भगवान सबके हृदय में विराजमान है उनकी, किंतु खाली हमें उसको उजागर करना है। उनके लिए कोई न तो प्रिय है, न अप्रिय, न श्रेष्ठ है, न भिन्न। वे समस्त वे सम्मान पाने की सारी इच्छा से रहित है, फिर भी वे सबों का सम्मान करते हैं। न तो उन माने यहाँ बोलने का मतलब क्या है, हमें कभी सम्मान पाने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, लेकिन दूसरों को सम्मान देना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये सब। न तो उनके कोई माता है, न पिता है, न पत्नी, न पुत्र, या न कोई संबंधी, उनसे किसी का संबंध नहीं है, फिर भी उनका कोई पराया नहीं है। तो भौतिक दृष्टि से हम लोग को ये नहीं कि ये मेरा है, ये ठीक है, ये चीज है, ये शाश्वत नहीं है। लेकिन कोई पराया नहीं, कि मेरे से कोई पराया नहीं है। तो क्यों नहीं पराया नहीं, क्योंकि सारे मेरे अंश है। ममेवान से जीव लोके जीव भूत सन, ये आध्यात्मिक सत्यता है। आध्यात्मिक सत्यता क्या, कि कृष्ण ही शाश्वत हमारे माता पिता है, हमारे वेल विषय। भौतिक दृष्टि से क्या है, कि ये भौतिक जगत में जो भी संबंध है सब टेम्परेरी है। कोई माता नहीं, ये सब टेम्परेरी है। हाँ, उनके प्रति कर्तव्य करना बहुत जरूरी है। न तो उनका कोई भौतिक शरीर है, न कोई उन्हें इस जगत में ऐसा कोई कर्म करना शेष नहीं रहता। फिर भी वो कर्म करते हैं अपनी लीलाओं का आनंद लेने और साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए इस भौतिक जगत में आते हैं। भगवान अच्युत से किसी भी वस्तु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कोई कहेगा ये चीज मेरी है, मैंने किया, ये मूर्खता है। जो कुछ भी हम इस भौतिक जगत में देखते हैं उसके पीछे कारण क्या है, कृष्ण है। भगवान अच्युत से किसी भी वस्तु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, चाहे वह भूत में या वर्तमान या भविष्य में, सब कुछ कृष्ण से संबंधित है। अगर कोई सोचता है कि ये बिना कृष्ण की चीज है तो ये माया है, ये उसकी भ्रमित बुद्धि है। इसलिए सदैव ये मान के उदाहरण के लिए अपने को बोलते हैं, उदाहरण किसी के कितना सूक्ष्म बात है। हमको प्यास लगी है, हमने जल पिया, तो जल का जो टेस्ट है और जल से जो प्यास बुझ जाए उसका भी कारण कृष्ण है। हर चीज में आप देख लेंगे, कुछ भी यदि होता है बिना कृष्ण के कोई चीज नहीं मिल सकती, कोई चीज का अस्तित्व नहीं है। और कोई देवता इसको चैलेंज नहीं कर सकता, कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो यहाँ तक उद्धव जी बताते, बहुत सुंदर दिया है जो हम लोग ने कल चर्चा किया। उसके आगे और क्या है हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च
नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान बजेश तनय तत दाम वृंदावन रमया काचित उपासना व्रज वधु वर्ग्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कैंटो 10 अध्याय 46 श्लोक नंबर 44। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत अजय दास। हम लोग आगे बढ़ते हैं। एवं निशाशा ब्रुवतो एवं निशाशा ब्रुवतो व्यतीता नंदस्य कृष्णानुचरस्य राजन् गोप्य समुत्थाय निरूप्य दीपान वास्तुन संभ्यचर्य दधीनि अमंथन। हे राजा, जब कृष्ण के दूत उद्धव नंद महाराज से बातें कर रहे थे तो रात बीत गई। गोकुल की सिया अपने अपने बिस्तरों से उठ गई। उन्होंने दीपक जलाकर अपने घरों के अर्चा विग्रहों की पूजा की। इसके बाद वे दही मथने लगी। देखिए, कृष्ण नहीं है। अभी नंद बाबा यशोदा से बात की है। अब यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार गोपियों की जो दिनचर्या है। तातीप दीप्ते मणिविरेजु रज्जु विकर्षत भुज अकंकण सज चलन नितंब स्तन हार कुंडलम कुंडल त्वषित कपोलारुण कुंकुमानना कुंकुमानना। जब ब्रज की स्त्रियां कंगन से युक्त हाथों से मतने की रस्सियां खींच रही थी तो वे दीपक के प्रकाश से प्रतिबिंबित मणियों की चमक से दीपित हो रही थी। उनके नितंब स्तन तथा गले के हार हिल डुल रहे थे और लाल कुमकुम से पूते उनके मुखमंडल गालों पर पड़ी कान की बालों की चमक से चमचमा रहे थे। उद्गायतीनान अरविंद लोचनम ब्रजांगनानां दिवम अस्फुटित ध्वनि दधन्न च निर्मंथम शब्द मिश्रितो निरस्यते येन दिशाम अमंगलम। जब ब्रज की स्त्रियां कमल नेत्र कृष्ण की महिमा का गायन, देखिए, कृष्ण की महिमा का गायन जोर जोर से करने लगी तो उनके गीत उनके मथने की ध्वनि से मिलकर आकाश में चले गए। उन्होंने सारी दिशाओं के अमंगल को दूर कर दिया। ये प्लीज हमेशा याद रखेंगे कि देखिए कितनी बड़ी बात है। जब भी हम भगवान का जोर जोर से कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, नाम लेते हैं तो पूरा वातावरण दिव्य हो जाता है। लिखा है सारी दिशाओं के अमंगल को दूर कर दिया। ये हरि नाम की शक्ति है। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। गोपिया कृष्ण के विचार में लीन थी, अतः वे उनकी उपस्थिति का अनुभव कर रही थी, इसलिए वे हर्षित होकर गा सकी। जब हम हरि नाम का कीर्तन करते हैं, भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं तो हम लोग कृष्ण को अपने सामने प्रस्तुत देख सकते हैं। आंखों से खाली देखना नहीं होता है, कानों से हम लोग देख सकते हैं कृष्ण को। भगवती उदितेश्वरी है नंद द्वारी ब्रजोकश दृष्ट्वा रथम शांत कुंभम कस्यायम इति च अब्रुवन। जब सूर्यदेव उदित हो चुके तो ब्रजवासियों ने नंद महाराज के दरवाजे के सामने एक सुनहरा रथ देखा। अतः उन्होंने पूछा, यह रथ किसका? हरि बोल। अब उनको मालूम पड़ा, अरे नंद बाबा के यहाँ एक रथ खड़ा है, ये कहाँ से आया है। अब गोपियों की नजर पड़ेगी। अक्रूर आगत है किम वाह यह कंसिया अर्थ साधक कंसियार्थक साधक ये ननी तो मधुपुरी कृष्ण कमल लोचन। शायद अक्रूर लौट आया है, कृष्ण को भी वापस लेके आया क्या? वही जिसने कमल कृष्ण को मथुरा लेकर ले जाकर कंस की इच्छा पूरी की थी। गोपी अक्रूर होकर यह कह रही थी कि वो ही अक्रूर क्रूर आ गया है क्या? वो अक्रूर नाम नहीं होना चाहिए, उसका क्रूर नाम होना चाहिए था। किम साधी जस्ती असमा सॉरी किम साधी स्यति अस्माभिः भर्तु पितश्च निष्कृतिं तथा स्त्रीणां बंधित बदंतीनां उद्धव अगातकृत अहनिक अहनिक। जब इस तरह बोल रही थी
कि क्या वह अपनी सेवाओं से प्रसन्न अपने स्वामी के पिंडदान के लिए हमारे मांस को अर्पित करने जा रहा है। तभी प्रातःकालीन कृत्यों से निवृत्त हुए उद्धव दिखलाई पड़े। इस श्लोक में अक्रूर द्वारा कृष्ण को ले जाए जाने से उत्पन्न गोपियों की घोर निराशा प्रकट होती है कि कितनी क्रोधित थी। किंतु उन्हें आश्चर्य हुआ या होगा जब वे देखेंगे कि यह अनामंत्रित अतिथि उद्धव है। इस प्रकार से मैं भागवत के 10वें के अंतर्गत उद्धव की वृंदावन यात्रा शीर्षक 46वें अध्याय का श्री प्रभुपाद के निमित्त सेवकों द्वारा लिखित भक्ति वेदांत तात्पर्य हम 47वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। अब गोपियां उद्धव से मिलेगी और देखिए बहुत सुंदर है अध्याय तक, तो हम लोग उसके ऊपर अब चर्चा करने जा रहे हैं। प्रभु जी इस स्वामी के हरे कृष्ण। हाँ स्वामी प्रभु, के पिता का मतलब कंस के लिए आ रहा है ना ये वर्ड। कौन सा प्रभु? इस श्लोक में भी लास्ट श्लोक जो पढ़े यहाँ पे जो गोपियां जो बोल रही है अपने स्वामी एक के पिंडदान के, हाँ हाँ, यहाँ अपने कंस स्वामी के के लिए आए हैं। पिंडदान के लिए हमारे मांस को अर्पित करने जा रहे हैं। यस, कंस के लिए ना। हाँ प्रभु। हाँ ठीक, हरे कृष्ण। मन क्योंकि अखनूर के बारे में बात हो रही है ना। हाँ हाँ हाँ। 45 भ्रमर गीत बहुत सुंदर है। बोल हम लोग शुरू कर रहे हैं। इस अध्याय में बताया गया कि किस तरह भगवान श्री कृष्ण के आदेश से भगवान श्री कृष्ण के आदेश से उद्धव ने गोपियों का भगवान का संदेश दिया, उन्हें ढांढस बंधाया और फिर मथुरा लौट आए। भगवान बहुत कृपालु है। उद्धव भगवान का बहुत परम भक्त है, लेकिन उद्धव के माध्यम से बताना चाहते हैं। देखिए कैंटो 11 में पढ़ेंगे उद्धव के बारे में भगवान ने लिखा है। भगवान ने उद्धव के बारे में क्या लिखा है, थोड़ा सा जो जो याद आता बोलते जाए। हे उद्धव, तुम मुझे इतने प्रिय हो कि मैं खुद से उतना प्यार नहीं करता, मैं संकर्षण से प्यार नहीं करता, मैं अपने अवतारों से जितना प्यार नहीं करता उतना तुमसे प्यार करता हूं, तुमको मैं करता हूं। उस उद्धव को भगवान अब भेजे हैं वृंदावन में ये दिखाने के लिए कि यदि वास्तव में भक्ति है तो ब्रजवासियों की है, गोपियों की है, राधा रानी की भक्ति है। और इस चीज को उद्धव जी रियलाइज करते हैं और अंत में कहेंगे कि मैं यहाँ का घास का तिनका बन जाऊं तो ये मेरा परम सौभाग्य होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। इस अध्याय में बताया गया कि किस तरह भगवान श्री कृष्ण के आदेश से उद्धव ने गोपियों का भगवान का संदेश दिया, जिसे और उन्हें ढांढस बताया और फिर मथुरा लौट गए। जब ब्रज की तरुणियों ने पीत वस्त्र, ये बहुत सुंदर, पीत वस्त्र तथा आकर्षक कुंडल पहने कमल जैसे नेत्रों वाले उद्धव को देखा तो वे चकित थी। कमल जैसे नेत्र किसके हैं? कृष्ण के हैं। तो माने वो कृष्ण और उद्धव बहुत मिलते जुलते हैं कि यह कृष्ण से कितना मिलजुल रहा है। यह सोचते कि यह कौन है। ये उद्धव के पास गई और उन्हें घेर लिया। जब उन्हें लगा कि कृष्ण ने ही उन्हें भेजा होगा तो वे उन्हें एकांत स्थान में ले गई, जहाँ उद्धव उनसे गोपनीय ढंग से अपने मन की बात कह सके। तत्पश्चात गोपियां कृष्ण के साथ खेली गई, लीला का स्मरण करने लगी और सारी लाज हया छोड़कर जोर जोर से रोने लगी। एक गोपी कृष्ण के साथ अपने सानिध्य के विषय में गंभीर ध्यान लगाने लगी तो उसने अपने समक्ष एक भौरे को देखा। इस भौरे को कृष्ण का दूत समझकर उसने कहा, जिस तरह भौरे विभिन्न फूलों के बीच मंडराते रहते हैं, उसी तरह कृष्ण ने ब्रज की तरनियों को छोड़ दिया है और अन्य स्त्रियों से माने मथुरा की स्त्रियों से इसने उत्पन्न कर लिया है। यह गोपी ऐसे ही अपने कल्पित दुर्भाग्य एवं अपनी प्रतिद्वंदी प्रेमिका के सौभाग्य के बारे में प्रलाप करती है कि हम लोग कितनी दुर्भागिनी है। और मथुरा की गोपियां माने स्त्रियां, नॉट गोपियां, मथुरा की स्त्रियां कितनी भाग्यशाली है। तो उनके सौभाग्य के बारे में प्रलाप करती हुई और पूरे समय भगवान कृष्ण के नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं का गुणगान करती रही। यह भ्रमर गीत। तत्पश्चात उसने घोषित किया कि भले कृष्ण गोपियों का परित्याग कर दिया, किंतु गोपियां उन्हें क्षण भर के लिए भी नहीं भुला सकती। हरि बोल। उद्धव ने ब्रज की गोपियों को जो कृष्ण को एक बार पुनः देखने के लिए उत्सुक थी, ढांढस बताने का प्रयास किया। उद्धव ने बतलाया, जहां भगवान कृष्ण का दास बनने के लिए सामान्य पुरुषों को अनेक पुण्य करने पड़ते हैं, वहां ये सीधी सादी गोपियां अर्थात ज्ञान, तपस्या, योग सब बेकार है। लिखा सामान्य को अनेक पुण्य करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ सीधी सादी गोपियां
तुम इतनी भाग्यशालिनी हो कि भगवान ने तुम सबों को अपनी शुद्ध भक्ति प्रदान करने की कृपा की है। तत्पश्चात उद्धव ने उनसे भगवान का संदेश कह सुनाया। उद्धव ने कृष्ण का उदाहरण देते हुए कहा, मैं परमात्मा हूँ और सबों का परम आश्रय हूँ। माने ये संदेश लेके आए हैं उद्धव कि जाके गोपियों को ये बात बोलना कि मैं परमात्मा हूँ और सबों का परम आश्रय हूँ। मैं अपनी शक्ति से ब्रह्मांडों का सृजन पालन संहार करता हूँ। मैं तुम गोपियों का अत्यंत प्रिय हूँ, किंतु अपने प्रति तुम सबों का आकर्षण बढ़ाने और तुम्हारी स्मृति को प्रकट बनाने के लिए मैंने तुम सब लोगों को छोड़ा है। इसको प्लीज अंडरलाइन कर लेंगे। जहाँ भगवान कहते हैं, बताना चाहते विरह में भक्ति का भाव और प्रगाढ़ हो जाता है। जिस प्रकार एक नारी का पति बाहर चला जाता है तो उस समय वो सदैव उसका ही चिंतन करती रहती है, पति का कब आएगा, वो ठीक से तो है, सब कुछ खाना पीना ठीक से कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यही रियल रीजन है। कृष्ण वृंदावन में है। कृष्ण भगवान कभी वृंदावन को नहीं छोड़ते हैं, लेकिन भगवान अपनी लीला के माध्यम से अप्रकट रूप में वहां लीला कर रहे हैं और दिखाना चाहते हैं कि वास्तव में विरह में है। नहीं तो कोई होगा, अच्छा चले गया तो चले गया, भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा, गोपियां एक एक पल कृष्ण को याद करती रहती है। भले ही कृष्ण हमें छोड़ दे, लेकिन हम कृष्ण को नहीं छोड़ सकते। ये लिखा है एकदम। आखिर जब किसी स्त्री का प्रेम उससे दूर रहता है तो वो सदा उसी पर चित टिकाए रखती है। निरंतर मेरा स्मरण करते रहने से तुम पुनः अविलंब मेरा सानिध्य प्राप्त कर सकोगी। तो भगवान को केवल फिजिकली देखने से नहीं है कि हम उनका दर्शन करते हैं। भगवान के नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन करने माध्यम से सदैव भगवान का संग कर सकते हैं, क्योंकि भगवान के नाम गुण लीलाओं भगवान में कोई अंतर नहीं है। तब गोपी ने उद्धव से पूछा, अब कंस के मरने से कृष्ण प्रसन्न तो है और अपने परिवार वालों तब मथुरा की स्त्रियों की संगति का आनंद उठा सकते हैं ना। मथुरा की स्त्रियों की हरि बोल, क्या वे अभी हमारे साथ खेली गई सारी लीला जैसे राजनीति का स्मरण करते हैं? क्या वे पुनः हमारे समक्ष प्रकट होकर हमें उसे आनंदित कर सकेंगे, जिस तरह इंद्र अपनी वर्षा से ग्रीष्म के ताप में पीड़ित जंगलों को पुनः जीवन प्रदान करते? हरि बोल। यद्यपि हम जानते हैं कि त्याग से ही सर्वोच्च सुख प्राप्त होता है, किंतु हम कृष्ण को पाने की आशा इसलिए नहीं त्याग पाते क्योंकि सारी ब्रजभूमि में उनके चरण कमलों की अब भी अंकित। हरि बोल। जो हमें उनकी मंद चाल, उदार मुस्कानों तथा मधुर बातों का स्मरण कराते हैं। इन सबों ने हमारे चित्तों को चुरा लिया। और यही चीज कौन बोलता है? नंद बाबा कहते हैं कि उनके पाँव का चरणों को देख करके उसकी याद आती है हमें। ऐसा कहकर गोपियां जोर जोर से कृष्ण के नामों का उच्चारण यह कहकर करने लगी, हे गोविंद, आकर हमारे कष्टों को दूर करो। तब उद्धव ने ऐसे खतनों द्वारा उन्हें सांत्वना दी जिनसे उनकी वियोग पीड़ा दूर हो गई और वे उद्धव को कृष्ण से अभिन्न मानकर कृष्ण से उद्धव को कृष्ण से अभिन्न मानकर उनकी पूजा करने लगी। अरे जो भगवान का संदेश लेके आता है उसकी पूजा करनी चाहिए। गुरु आचार्य सब कृष्ण के बारे में बताते हैं, हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। ये शिक्षा हम लोग के लिए है कि वही वास्तव में हमें उद्धार करते हैं। इन नेता उताओं का किसी का नहीं, एकमात्र गुरु का जो संदेश वाहक होता है, जो भगवान के बारे में बताता है, वही वास्तव में हमारा कल्याणकारी है। उद्धव ब्रज प्रदेश में गई मास उद्धव ब्रज माने वृंदावन प्रदेश में कई मास रुके रहे और वहां के वासियों को कृष्ण के विषय में तरह तरह के स्मरण कराकर उन्हें आनंदित करते रहे। देखिए उद्धव कितना बड़ा काम कर रहे हैं। किसके बारे में बता रहे हैं? कृष्ण की लीलाओं के बारे में बता रहा है। खाली उसी बात की चर्चा, हमारी चर्चा केवल भगवान और भगवान से संबंधित भक्तों की होनी चाहिए। कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम का विस्तार देखकर अत्यंत प्रसन्न मन उद्धव ने घोषित किया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन गोपियों ने कृष्ण के प्रति अत्यंत प्रेम का पद प्राप्त कर अपने अपने जीवन को सफल बना दिया है। निसंदेह इनके आगे ब्रह्मा भी निष्कृष्ट लगते हैं। हरि बोल। कृष्ण के वक्ष स्थल पर निवास करने वाली साक्षात लक्ष्मी जी भी वह कृपा प्राप्त नहीं कर सकी जो इन गोपियों ने रास नृत्य के समय प्राप्त की थी, जिसमें कृष्ण ने अपनी विशाल भुजाओं से उनका आलिंगन किया था। तो भला अन्य स्त्रियों के बारे में क्या कहा जा सकता है? निसंदेह मैं झाड़ी या लता का भी जन्म लेकर अपने को परम धन्य मानूंगा जिससे इन गोपियों की चरण रस से इस पर प्राप्त कर सकूं। हरि बोल। ये उद्धव कहते हैं। अंत में उद्धव ने मथुरा वापस जाने के लिए नंद महाराज तथा अन्य गोपों से अनुमति मांगी। नंद ने उन्हें अनेक उपहार दिए और कृष्ण का सदैव स्मरण करने की शक्ति प्रदान करने के लिए उद्धव से प्रार्थना की। कितनी बढ़िया बात कहते हैं।
और कृष्ण का सदैव स्मरण करने की शक्ति प्रदान करने के लिए उद्धव से प्रार्थना की, हमें भगवान का भजन रहे, भगवान की भक्ति बनी रही। ये शक्ति केवल एक परम भक्त दे सकता है, गुरु दे सकता है, आचार्य दे सकता है, कोई दूसरा नहीं दे सकता। यहाँ क्लियर लिखा है उद्धव से, उद्धव भगवान का परम भक्त है। मथुरा लौटकर उद्धव ने बलराम की तथा राजा उग्रसेन को नंद महाराज द्वारा भेजे गए उपहार प्रदान किए, उन सबों से ब्रज के सारे अनुभव कह सुनाए। हरि बोल। तो अब श्लोक वाई चलते हैं। चिर शुकवाच, इसको एक्चुअली अलग लय से पढ़ा जाता है, हमने उतनी योग्यता नहीं है, फिर भी हम चेष्टा करें। तम वीक्ष्य कृष्णानुचरम ब्रज स्त्रिय प्रलंब, ब्रज स्त्रिय प्रलंब बाहुम नव कंजलोचनम, पीताम्बरम पुष्कर मालिनम लसत मुखार बिंदम, परिमृष्ट कुंडलम सुविस्मिता को अयम अपि दर्शन चकश्य अच्युत वेशभूषण, इति स्म सर्वा परिवव्रु उत्सुका तमुत्तम श्लोक पदाम्बुज आश्रयम। बहुत सुंदर श्लोक। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, ब्रज की बालाएं कृष्ण के सेवक को देखकर चकित हो गई। उसके हाथ लंबे लंबे थे और आंखें नए खिले कमल जैसी थी। वह पीत वस्त्र धारण किए था, गले में कमल की माला थी तथा अत्यंत पालिशदार कुंडलों से चमकता उसका मुखमंडल कमल जैसा था। गोपियों ने पूछा, यह सुंदर पुरुष कौन है? यह कहाँ से आया है? यह किसकी सेवा करता है? अरे भगवान की सेवा करता है। यह तो कृष्ण के वस्त्र और आभूषण रहते हैं। यह कहकर गोपियां उद्धव के चारों ओर एकत्र हो गई, जिसका आशय भगवान उत्तम श्लोक कृष्ण के चरण कमल थे। तो यहाँ एक बहुत बड़ी शिक्षा है। जब भी हम भगवान का आश्रय लेते हैं, भगवान के भक्तों का आश्रय लेगा, तो हमारे में जो चमक आएगी ना, वो भौतिक चमक रहेगी, वो दिव्य चमक, आध्यात्मिक चमक होती है। जब भगवान श्री कृष्ण, हमने पढ़ा था दूसरे अध्याय में, देवकी वसुदेव के हृदय में प्रकट हो जाते हैं, तो देवकी का चेहरा दिव्य हो जाता है। इवन कंस देखता, अरे इतना बड़ा देवकी के चेहरे पे दिव्य चमक कैसे आ गई, पूरा वातावरण कैसे चमक गया। तो जब भगवान और भगवान के भक्त जहाँ रहते हैं, तो भगवान के भक्तों में भी चमक आ जाती है, और जो उनका संग करता है तो उनमें भी आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक तेज उजागर हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिखा हुआ है। तस्येन अवनता सुसत्कृतं सव्रीड हास्यक्षण सुनृत आदिभिः रहसि अपृच्छिन्न उपविष्टमाशने जिज्ञाय संदेश हरम रमापति। विनय पूर्वक अपना शीश झुकाते हुए गोपियों ने अपनी लजीली मुस्कुराती चितनों तथा दूसरे शब्दों में उद्धव का उचित रीति से सम्मान किया। हमें भगवान के शुभ भक्तों का सम्मान करना चाहिए, बहुत जरूरी है। उसमें भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। वे उन्हें एकांत स्थान में ले गई, उन्हें आराम से बैठाया, और तब उन्हें लक्ष्मीपति कृष्ण का संदेश वाहक मानकर उनसे प्रश्न करने लगी। साध्वी गोपियां कृष्ण के यहाँ से संदेश वाहक आया देखकर सजीव हो उठी। हरि बोल, सजीव हो उठी। जैसे कि वृंदावन के प्रवास प्रवास काल में उद्धव देखेंगे, वे अनुपम गोपियां अपने प्रिय कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं सोच सकी। तो न सोचती थी और न कभी उन्होंने सोचा। जानी महत्वाम यदुपते पार्षदम समुपागतम वर्त्रा इव प्रेषित पित्रो भवान प्रिय चिकित्सया। गोपियों ने कहा, हम जानते हैं कि आप यदु से कृष्ण के निजी पार्षद हैं और अपने उस श्रेष्ठ स्वामी के आदेश से यहाँ आए हैं। एक एक शब्द देखिए क्या है। और अपने उस श्रेष्ठ स्वामी, कृष्ण परम श्रेष्ठ है, के आदेश से आए हैं और अपने माता पिता को सुख प्रदान करने की इच्छुक है। तो सबसे बड़ा बुद्धिमान वही है जो भगवान के आदेशों को, संदेशों को दूसरे को देता है। अन्यथा गो भजे तस्य स्मरणीयम न चक्षमहि स्नेहानुबंधो बंधूनाम मुने अपीसु दुरस्तयज। अन्यथा हमें और कुछ भी ऐसा नहीं दिखता जिसे वे ब्रज के इन चरागाहों में स्मरणीय समझते होंगे। निसंदेह एक मुनि के लिए भी अपने पारिवारिक जनों का स्नेह बंधन तोड़ पाना मुश्किल होता है, एक मुनि के लिए भी। लेकिन भगवान की एक परम भक्ति है जिससे हम सारी आसक्ति को तोड़ सकते हैं। स्वयं भगवान ने लिखा है
कि भगवान वृंदावन छोड़ के आ रहे हैं ज्ञान देके, तो क्या है कि आसक्ति केवल कृष्ण में होनी चाहिए, हमारे लाभ के लिए ये। अन्येषु अर्थ कृता मैत्री यावत अर्थ विडंबनम पुंबी स्त्रीषु कृता यत्वत् सुमन सु इव सटपदी। किसी अन्य के प्रति जो पारदर्श सदस्य नहीं है, दिखलाई जाने वाली मित्रता स्वार्थ से प्रेरित होती है। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। किसी अन्य के प्रति जो पारदर्श सदस्य नहीं है, दिखाई जाने वाली मित्रता स्वार्थ से प्रेरित होती है। मतलब या तो एक बहाना होता है जो तब तक चलता है जब तक किसी का उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता। ऐसी मित्रता वैसी ही है जिस तरह की स्त्रियों के प्रति पुरुषों के या फूलों के प्रति भौरों की रुचि होती है। हरि बोल। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती यहाँ व्याख्या करते हैं कि फूलों की ही तरह आकर्षण स्त्रियों में सौंदर्य, सुगंध, सुकुमारता, आकर्षण आदि होता है। जिस तरह भौरे एक फूल का मधु एक ही बार पीकर उसे छोड़कर दूसरे फूल पर चले जाए, उसी तरह मन चले व्यक्ति सुंदर तथा पति प्राणी स्त्रियों को छोड़कर अन्य विषय भोग में लग जाते हैं। यहाँ पर गोपियां ऐसी प्रवृत्ति की निंदा करती है क्योंकि उन्होंने कृष्ण को अपने अपने मन पूर्णता दे रखी थी। गोपियां तो भगवान कृष्ण के सुख के लिए ही अपना आकर्षण दिखलाना चाहती थी। ये कितनी बड़ी बात है देखिए। केवल गोपियों के लिए और विरह पीड़ा में भी अपने साथ कृष्ण की मित्रता के उद्देश्य पर संदेह कर रही थी। केवल जो भी सुंदर हमें जो भी श्रृंगार करना है कृष्ण के लिए करना है, भौतिक जीवों प्रसन्नों के भौतिक व्यक्तियों के लिए नहीं। ये तो भगवान की दिव्य लीलाएं है। भगवान कृष्ण तथा गोपियां दोनों आध्यात्मिक प्रेम ज्ञान में पूर्ण मुक्त आत्माएं हैं। इसके विपरीत हमारे तथाकथित हमारे जो झूठे तथाकथित सो कॉल्ड प्रेम व्यापार है, जो कि आध्यात्म पूर्ण प्रेम संबंध के विकृत प्रतिबिंब है, वो काम है, लोभ है, मद आदि के द्वारा दूषित होते रहते हैं। तो काम का उल्टा है आध्यात्मिक जीवन में प्रेम है, रियल प्रेम है। समस्त मुक्तात्माओं की तरह गोपियां तथा निसंदेह भगवान के स्वयं भी इन अदम गुणों से नित्य मुक्त हैं और उनके प्रखर प्रेम व्यापार केवल अन्य अनन्य भक्ति द्वारा प्रेरित है। उसमें कोई भी स्वार्थ नहीं है, दिव्य प्रेम है। नियम तजयंति गणिका कल्पम निप्रतिम प्रजा अदित विद्या आचार्यम ऋत्विजोदत दक्षिणम। वैश्याय निर्धन व्यक्ति को, प्रजा अयोग्य राजा को, शिक्षा पूरी होने पर विद्यार्थी अपने शिक्षक को तथा पुरोहितगण दक्षिणा पाने के बाद यज्ञ करने वाले व्यक्ति को त्याग देते हैं। हरि बोल। क्योंकि सब में एक दूसरे का स्वार्थ होता है। बहुत सुंदर श्लोक है, इसको बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं। प्रजा शिक्षा पूरी नहीं, हम जो शिक्षा लेने जाते हैं हाई एजुकेशन हम लोग चर्चा करते हैं, वो बहुत क्वालिफाइड टीचर है, बहुत सुंदर पढ़ाता है। तो अब क्या करते हैं, ठीक है कितनी फीस है, 2,000 रुपया, 2,000 रुपया फीस दिया, वो उसको पढ़ा देता है, उसके बाद में खत्म, भूल जाते हैं। ये सब स्वार्थ का लेना देना है। वैसे मैंने हर चीज के बारे में हम डीपली अगर सोचेंगे ना तो हमको समझ में आ जाएगा कि ये पूरा इस भौतिक जगत में जो भी ये संबंध है स्वार्थ का संबंध है। चाहे वो कर्मी हो, चाहे वो ज्ञानी हो, या ध्यानी हो, या तपस्वी हो। ज्ञानी भी क्या, मेरे को इतना ज्ञान आया, अपने कल्याण के लिए वो भौतिक जगत छोड़कर ब्रह्म ज्योति में मिलना चाहता है। ध्यानी क्या है, मैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये करूंगा तो मेरे को अष्ट सिद्धियां मिल जाएगी। ये सब भौतिक है, सब उसमें स्वार्थ है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, केवल जो भक्ति है भगवान के प्रति भक्ति है, भगवान के प्रति जो हमारा सेवा है वो निस्वार्थ है, जो गोपियों की है, माने उस लेवल की होनी चाहिए। खगावीत फलम वृक्षम भुक्त्वा च अतिथयो गृहम अतिथो गृहम दगदम मृगा तथा अरण्यम जारा भुक्त्वा रताम स्त्रियम। फल न रहने पर भी पक्षी वृक्ष को, भोजन करने के बाद अतिथि घर को, जंगल जलदार पशु जंगल को, तथा अपने प्रति आकृष्ट रहने के बावजूद भी स्त्री का भोग कर लेने पर प्रेमी उसका परित्याग कर देता है, क्योंकि वो भौतिक होता है। अपनी भौतिक इंद्रियों की तृप्ति के लिए बहुत सुंदर सुंदर ये देखिए इच्छाएं हैं, सब ये भौतिक है। जहां भौतिक भाव है, भौतिक चीजों के प्रति आकृष्ट है, वो हमको मान लेना चाहिए कि ये टेम्परेरी है और केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए है, आत्मा की तृप्ति के लिए नहीं होता है। ये
आत्मा के ऊपर ये टेम्परेरी जो शरीर है 5 तत्वों से बना हुआ, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, केवल इसकी भोग, इसकी तुष्टि के लिए है। इति गोप्यो ही गोविंदे गतवाक काय मानसा कृष्ण दूते समायात उद्दे त्यक्त लौकिका गायन्त्य प्रिय कर्माणि रुदन्त्य च गतह्य तस्य संस्मृत्य संस्मृत्य यानी केशोर बाले। इसलिए बोलती गोपियों ने, जिनके वचन शरीर तथा मन भगवान गोविंद के प्रति पूर्णतः समर्पित है, अपना नैतिक कार्य करना छोड़ दिया, क्योंकि अब कृष्ण दूत श्री उद्धव उनके बीच आया था। देखिए कितनी बड़ी बात है, जहाँ कृष्ण का नाम हो, जहाँ भक्तों का संग मिले, गुरु आचार्य आ जाए, सारे भौतिक कार्य को सब सेकंड प्रायोरिटी देना है। देखिए अपना नैतिक कार्य करना छोड़ दिया, क्योंकि कृष्ण का दूत बुद्ध उनके बीच आया था। ये अपने प्रिय कृष्ण के बाल्यकाल तथा किशोरावस्था की लीलाओं का अवितर स्मरण करके उनका गुणगान करने लगी और लाज छोड़कर फूट फूट कर रोने लगी। ये है कृष्ण के प्रति समर्पण भाव। यहाँ बालयो शब्द सूचित करता है कि गोपी अपने बचपन से कृष्ण से प्रेम करती थी। अतः यद्यपि सामाजिक रीति और वे अन्य किसी से अपना प्रेम प्रकट नहीं कर सकती थी, फिर भी वह सारी बाहरी बातें भूल गई और कृष्ण दूत उद्धव के समक्ष खुलकर रोने लगी। क्योंकि एक गुरु ही हमारे को सारे कष्टों को समझ सकता है, हमें गाइड कर सकता है। इसलिए गुरु बहुत माने दुर्लभ है। हमको लगता है गुरु बहुत दुर्लभ है। जितने भी हमारी प्रॉब्लम होती है, इवन हमारी गृहस्थ की प्रॉब्लम है, कोई भी किस तरह की प्रॉब्लम है जो कि हम किसी को नहीं बता सकते, गुरु से कभी नहीं छिपाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सारी बाहरी बातें भूल गई और उसके समझ खुलकर रोने लगी, क्योंकि किसको सब कुछ बताती है। कांचित मधुकरं दृष्ट्वा ध्यायन्ति कृष्ण संगमं प्रिय प्रस्थापितं दूतं कल्पयित्वा इदम अब्रवीत। कोई एक गोपी अभी जब वह कृष्ण के साथ अपने पूर्ण सानिध्य का ध्यान कर रही थी, तो उसने अपने सामने एक भौरा देखा और उसे ही अपने प्रेमी द्वारा भेजा गया दूत समझा। अतः वह इस प्रकार बोली। इस श्लोक में श्रीमती राधा रानी को काचित कोई एक गोपी कहकर उल्लेख हुआ, डायरेक्ट उसका नाम यहाँ पर मेंशन नहीं हुआ राधा रानी का। तो ये चीज हम लोगों ने और कहाँ पढ़ा है राधा रानी का, सबको याद है ना? अध्याय नंबर 30 में, 30 के अंदर में, कि सब गोपियों को भगवान छोड़ के चले जाते हैं, उसके बाद वो खोजती रहती है, उसके बाद देखते एक गोपी है, वो कौन है? राधा रानी है। राधा रानी को भी कृष्ण छोड़ के चले जाते हैं। उसके बाद में 31वें अध्याय में सब लोग मिलकर विरह गीत करते हैं, ठीक है ना? वही याद है। गोपी गोकुला को यह सिद्ध करने के लिए गोपी वास्तव में श्रीमती राधा रानी है। श्री जीव गोस्वामी अग्नि पुराण से निम्नलिखित श्लोक उद्धृत करते हैं। गोप्य प्रचुर शशि कृष्णाचुरन उद्धवम हरिलीला विहारांश तत्ते काम राधिका बिना राधा तत भाव सन्नीला वासनाय विरामिता सखी च्युत दद विज्ञान गुण जिरिम्बितम इज्जान्ते वाशिना वेद चरम मांस विभावने। प्रातः काल गोपियों ने कृष्ण दास उद्धव से भगवान की लीला आमोद प्रभाव के विषय में पूछताछ की। किसके विचार में लीन एकमात्र श्रीमती राधा रानी ही इस बातचीत से अलग थलग हो गई। तब वृंदावन वासुदेव पूजित राधा अपनी सखियों के बीच बोली। उसके शब्द विशुद्ध दिव्य ज्ञान से पूर्ण थे और वे वेदों के सर्वश्रेष्ठ अंश को व्यक्त करने वाले थे। भगवद गीता में भगवान ने कहा है, सर्वस्य चावम हृदय सन्निष्टो मत स्मृति ज्ञानम पूर्णम च वेदस्य सर्वमेव वेद वेदांत किसवेद विदेह चाहम। सभी वेदों द्वारा मुझे ही जानना चाहिए। कृष्ण को जानना, कृष्ण को जानना कृष्ण से प्रेम करना है। इस राधा रानी अपने ही दृष्टांत तथा शब्दों से कृष्ण के प्रति अपना चरम प्रेम उद्घाटित किया। अग्नि पुराण से, जो ऊपर में अग्नि पुराण का श्लोक है जो कि जीव गोस्वामी ने लिखा है, उद्धृत किया, सॉरी नॉट लिखा है। अग्नि पुराण से उपरित श्लोक उद्धृत करने के बाद श्री जीव गोस्वामी नरसिंह तापनी उत्सव से भी पूर्ण खंड 2.4 उद्धृत करते हैं। यह सर्वे देवा
यम सर्वे देवा नमन्ति मुमुक्षुवो ब्रह्मवादिनश्च। सारे देवता तथा मुक्ति के इच्छुक सारे दिव्य भगवान को ही नमस्कार करते हैं। हमें चाहिए हम भी ऐसा ही करें। जो कुछ भी हम करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली केवल हम भगवान के लिए ही करते हैं। कुछ भी हम कर ले तो आपसे पूछेगा ऐसा क्यों है? क्योंकि भगवान के बिना कोई भी कुछ हमको नहीं दे सकता है, कोई नहीं दे सकता, देवताओं तो कोई नहीं दे सकता। जो कुछ भी है ये कृष्ण का ही है, और अल्टीमेटली चाहे डायरेक्टली में या इनडायरेक्टली, इसलिए सबसे बुद्धिमान आदमी वही है जो डायरेक्टली कृष्ण की ही सेवा करे। है हमने भागवतम में भी पढ़ा, जो कुछ भी हमको चाहिए, कुछ भी चाहिए, काम अकाम सर्व काम है, जो कुछ भी इच्छा होती है, भौतिक इच्छा है जो भी, हमें कृष्ण के पास ही जाना चाहिए। उसने किस लिए क्यों करना, क्यों बोला गया है? क्योंकि कृष्ण के पास जाने से कृष्ण माँ की तरह वही चीज देंगे जो हमारे लिए लाभकारी है। कृष्ण वो चीज हमें कभी नहीं देंगे। कई बार होता है हम लोग बहुत प्रयत्न करते हैं, अरे ये पैसा नहीं आया, ये काम सक्सेस नहीं हुआ, तो ये याद रखना चाहिए, इसका मतलब कृष्ण ये हमें नहीं दे रहे हैं, इसमें हमारी भलाई है। क्योंकि हम बड़ी चीजें समझ में नहीं आए, बाद में समझ में आता है। ओ अच्छा, माँ कह रही थी ना तो सही कह रही थी, तो माँ पिता जो बोलते हैं वही मानना चाहिए, बाकी तो सब व्यापारी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर पढ़ा है। तो गोपियों का भाव यहाँ पढ़ा, और आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि यहाँ पर जो आज भी हमने जो कुछ भी पढ़ा है, एक ही चीज बताया है कि हमें भ्रमित नहीं होना है। बार बार एक ही चीज आएगी कि हम भौतिक जगत में हैं, भौतिक जगत में रहते हुए भी हम मुक्त पुरुष हो सकते हैं, मुक्त व्यक्ति हो सकते हैं। तो मुक्त का मतलब क्या हुआ? असत्य के प्रति अनासक्ति और सत्य के प्रति आसक्ति, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो हमको क्या है? आसक्ति कृष्ण के प्रति अपनी बढ़ानी है। और वो कैसे होगी? पूरा का पूरा देखिए, जितने भी श्लोक आपने पढ़े उसमें एक ही चीज लिखा, नंद बाबा ने भी यही कहा है, गोपियों ने भी यही कहा। क्या कहा है? कि हम कृष्ण के नाम गुण लीलाओं का, कृष्ण कैसे चलते थे, किसके हंसी को देख करके, उसकी मुस्कान को देख करके हमें याद आता है, और हम लोग केवल उसी का चिंतन करते रहते हैं। सेम चीज हमको करनी है कि हमें भगवान के नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण करना है। कंडीशन एकदम पक्की ही है, इसको कभी नहीं भूलना है। क्या? आचार्यों से सुनना है, प्रामाणिक गुरु से सुनना है। उद्धव प्रामाणिक गुरु है, देखिए उनसे सुन रहे हैं, भगवान का भक्त है। नारद जी, ब्रह्मा जी, नारद जी, सुखदेव गोस्वामी जी, व्यास जी, सुत गोस्वामी, शिला प्रभुपाद, सब कुछ इनके ही शास्त्रों को पढ़ना है, इन्हीं के आदेश का पालन करना है, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हरे कृष्ण। ये तो विराम देते हैं। बहुत सुंदर है, फिर कल करें। तो किसी का कोई प्रश्न है प्लीज? ये सबको याद रखना, भूलना नहीं। ये भ्रमर गीत चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हरे कृष्ण बाबू जी। गोपियों का भाव। हाँ प्रभु, बोलिए प्रभु। अच्छा, मेरा ये है, अब वो क्वेश्चन है। उद्धव जी ब्रज में जाके चार आदमी से मिला। पहले मिला सखा लोग साथ, पहले नंद दूसरा बाबा बात से मिला, नंद बाबा यशोदा से नहीं मिले। नहीं, पहले पहले सखा लोग के साथ, सखा लोग से निर्देश लेके गया है नंद बाबा। सेकेंड थर्ड टाइम मिला है सखा ये गोपी लोग को। फोर्थ टाइम अच्छा में मिला है राधा रानी से। राधा अच्छा, रानी लास्ट। ओके। कौन सिचुएशन ये कि उद्धव को बाउंड कर दिया, जो हम ये शरीर त्याग करना चाहता है, नेक्स्ट जन्म में हम तुलमन लौटा होके वृंदावन में पैदा होना चाहता है? हाँ, कौन सिचुएशन? हरे कृष्ण बाबू। कौन सिचुएशन? अभी तो वो पढ़ेंगे ना, अभी तो पूरा खत्म का हुआ, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। और हमने समरी में तो लिख ही दिया है कि गोपिया का जो भाव है, गोपिया जो कह रही है कि क्या है, कृष्ण को देखती है, जहां उद्धव कृष्ण के बारे में बताना शुरू करता है, सब कुछ भूल जाती है, भौतिक कार्य सब कुछ भूल कर करके केवल कृष्ण के बारे में पूछती है। और कृष्ण सबसे ओके। इम्पोर्टेंट, नंबर 2 पूरा कंप्लीट करते हैं। एक चीज सब लोग याद करें, कभी भी कहीं भी गोपियों ने कहीं भी कुछ नहीं लिखा कि मुझे कृष्ण से ये चाहिए। कृष्ण खाली खुश रहे, कृष्ण का चिंतन हमें बना रहे, केवल इसी चीज को मांगा है। अरे एक जगह तो गोपियां कहती है, एक गोपी तपस्या करती रहती है, अरे तुम तपस्या किस लिए कर रही हो? हम तपस्या इसलिए कर रहे हैं कि कृष्ण को सदैव याद करते, कैसे कृष्ण को भूल जाए, इसके लिए तपस्या कर रही है। ये भाव है उनका।
ठीक है ना प्रभु? हरे कृष्ण। अरे दूसरा हरे क्वेश्चन है, गोपी को पहचानेगा कैसे? है प्रभु। गोपी को पहचानेगा कैसे? गोपी को पहचाने कैसे? हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा है यारे कि कौन भक्त है उसको कैसे पहचानेंगे? देखो तारे गौ कृष्ण उपदेश। हाँ, जाने देखो नहीं, वो तो है। बात सबसे जो पहले बोलते हैं जिसके मुंह में एक बार ही हरि नाम आता है, हरी ठीक है ना? वैष्णव, इसको वैष्णव बोलता है। हाँ जिसको मंग में हरे कृष्ण बोलता है उसको वैष्णव बोलता है, हाँ शुद्ध वैष्णव बोलता है, गोपी नहीं Yes, बोलता है प्रभु जी। गोपी बनेंगी। हाँ, तो गोपी भी तो परम वैष्णव है। गोपी तो परम वैष्णव है। और एक, हरे कृष्णा प्रभु, गोपियां भी परम वैष्णव है प्रभु, ओके, ठीक है ना? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु, हरे हरे कृष्ण, कृष्ण, हरि हरि बोल, बोल, हरि 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 बोल। बोल, हरि बोल। जैसे आप भी तिलक लगा के जाते हैं, सब कुछ करेंगे, हरि नाम के जप की माला है, तो सामने वाला आपको क्या बोलता है? हाय हेलो नहीं बोलता, आपको क्या बोलता है? हरे कृष्णा बोलता है ना? हाँ वही हरे हाँ कृष्णा प्रभु जी। हाँ। हाँ प्रभु। भगवान गोपियां भगवान के लिए तपस्या क्यों कर रही थी? भूलने के लिए भगवान को भूलना क्यों चाहती थी? तपस्या क्यों? ये बोलने का भूलने? भाव है माता जी, माने कृष्ण उनके रोम रोम में इतने बस गए थे, ये हाँ बोलने का मतलब नहीं है। नहीं प्रभु जी का, प्रभु जी की रीजन है, रीजन है। वो जो नारद को बोल रहा था, ये हम भूलना चाहता है इसीलिए, ये वो हमको घर करने नहीं देता है। बोले कैसे? बोले सुबह उठ के हम सफाई का नाता दे रहा है, मैं बार बार हम मेरा मन में बार बार कृष्ण आके उसका खराब कर दे रहा है, फिर ना तो सासुरी आके गाली देता है। अब हम जब गाय का दूध देता है हरि तो आके बोल। बोलता है हमको, कल रात में ये जसोदा मैया को खाना दिया नहीं, भूख लग रहा है, तुम एक काम करो ना, तुम वो जो ये गाय का जो बांट है थोड़ा घुमा दो मेरा मुंह में दो। आज घुमा दिया सर, माटी में पड़ा है, वो भी सासुरी आके गाला गाली दे रहा है। इसी चीज से उसको चाहता है भगवान श्री कृष्ण दिल से नहीं निकालेगा तो हम हट नहीं कर सकता। हरे कृष्ण प्रभु, हरि हरि बोल। बोल, हरे बहुत कृष्णा, अच्छा, हरे वेरी कृष्णा, गुड, हरे बहुत अच्छा। तो ये बहुत सुंदर है, ये गोदावरी माता जी, ये गोपियों का भाव है कि कृष्ण उनको हाँ रोम रोम में बस के चाहा कर। और हम लोग का क्या है, हम लोग हाँ भगवान से पूजा क्या करते हैं? हमारी बुद्धि को ठीक कर दिया, मन इधर उधर कचौड़ी रसगुल्ला में जाता है, इसमें जाता है, इसमें जाता है, हम लोग भगवान की भक्ति कम से कम कृष्ण का याद बना लेकिन लेकिन ले- लेकिन और प्रभु जी, कृष्ण तो गोपी लोग को में ये किया ना, मन ओबीडियंट हुआ ना। ये जो गीत गोविंद है, श्री कृष्ण जो लिख के किया गीत गोविंद है, सरल माने ये तो हाँ तव प्रभु, शिर मंडलम, तव शिर भूषणम, तव हाँ शिर मम हाँ प्रभु, जीवनम, वो हम लोग तव अलग शिर से जगल पढ़ेंगे। निर्धनम। हाँ हरे बिल्कुल। हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण, कृष्ण, हरे बोल, हरे हरे कृष्ण, बोल। हरे हरे। ठीक है गोदावरी माता जी, समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? ये भाव है गोपी का, कितना माने कितना रोम रोम में कृष्ण बस गए उनके, है। जैसे कि जिस प्रकार रसगुल्ला के कहीं से भी आप तोड़ के खाएंगे तो मीठा होता है, तो गोपियों के एक एक रोम में कृष्ण बसे हुए हैं, ठीक। हरे कृष्ण, यही पर हरे बहुत बहुत कृष्ण। धन्यवाद। हरे के प्रभु, यही पर विराम देते हैं। अच्युत दास हरे को कृष्णा, प्रभु हरे कोई कृष्णा। अनाउंसमेंट है? बस गीता जयंती का है जो हाँ 1 बस दिसंबर वेरी को आ गुड, रही वही मेरे को भी याद आया, गीता जयंती का है, 1 दिसंबर को है। है ना प्रभु? 1 दिसंबर को है। हाँ, तो तो सुबह सुबह रहेगा अपना गुरुसदय रोड में ही। गुरु सदौर में प्रभु ने बताया रहेगा। प्रोग्राम शेड्यूल भी शायद हम लोगों ने इसमें दिया है ना प्रभु, जगन्नाथ कोर कमेटी में आया है ना? दिया हमने है मैंने, दिया, उन्हें वापस वापस फिर पोस्ट कर फिर दूंगा। वापस दे दीजिएगा, है प्रभु। और ज्यादा से ज्यादा हमें गीता का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। हरे कृष्ण। हरे सही कृष्णा वक्त बहुत बहुत धन्यवाद। आज तक नहीं विराम देते, फिर कल सुबह 7